हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी गुप्ता। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन के अंतर्गत चल रहा था पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका। उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे उप बेसिक शिक्षा अधिकारी। अभी तक हमने पीछे बहुत सारे अध्ययन पर पर्यवेक्षण तंत्र के अध्ययन कर लिए। खंड में पिछले वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी का अध्ययन किया, जिला समन्वय का अध्ययन किया, डायरेक्टर का अध्ययन किया। आज हम उप बेसिक शिक्षा अधिकारी या जिसको डिप्टी बीएसए कहते हैं। बीएसए मतलब बेसिक शिक्षा अधिकारी, डिप्टी मतलब उप बेसिक शिक्षा अधिकारी जिसको कहते हैं। डिप्टी बीएसए भी कह सकते हैं, उप बीएसए भी कह सकते हैं, या उप बेसिक शिक्षा अधिकारी भी कह सकते हैं। कुछ भी जो भी नाम देखना है वो देख सकते हैं। ये अगर बात करें डिप्टी बीएसए तो यह बीएसए का प्रतिनिधि होता है। जनपद में 3 उप बीएसए होते हैं, बीएसए प्रथम, द्वितीय और तृतीय। कुछ जो जनपद में कुछ तहसीलें उनको उप बीएसए प्रथम, उप बीएसए द्वितीय और उप बीएसए तृतीय में बराबर बांट दिया जाता है। मान लीजिए अगर 4 तहसील है किसी जनपद में, तो एक सबको बांट दिया जाएगा। और वही इसीलिए कहा गया अगर तहसीलों की संख्या विषम है, एक्स्ट्रा है, तो अवशिष्ट तहसील को वरिष्ठ उप बीएसए को दे दिया जाता है। 4 तहसीलें मान लीजिए, तो एक सबको मिल गया और चौथा वरिष्ठ वालों को मिल गया। 6 है तो सबको 2-2 मिल गया। तो इस हिसाब से तहसीलवार उप बीएसए की संकल्पना है, या उप बेसिक शिक्षा अधिकारी की संकल्पना तहसील वाला है। मतलब एक जिले में 3 उप बीएसए होते हैं और जितनी भी तहसीलें हैं उन उप बीएसओ में बांट दी जाती है। हमने ब्लॉक वाइज पढ़ा, अभी तक हम ब्लॉक वाइज पर्यवेक्षण तंत्र की बात कर रहे थे। अब यहाँ तहसील वाइज पर्यवेक्षण तंत्र आ गया। मतलब तहसील जिनके अंडर में है उनकी हम बात कर रहे हैं। किसके अंडर में है? उप बीएसए के अंदर तहसील होती है, एक या एक से ज्यादा तहसीलें हो सकती है। मिनिमम एक तहसील होगी, लेकिन एक से ज्यादा तहसील भी उनके अंदर में हो सकती है। तो वही कह रहा है कि जिनके अधिकार कर्तव्य क्या है। पहली बात तो ये कि अपने जिले में प्रत्येक माह विद्यालय निरीक्षण करना, अपने जिले का अपने तहसील में जो उप बीएसए होता है वो अपने तहसील में प्रत्येक माह निरीक्षण करे और और विद्यालयों की गुणवत्ता को बढ़ाए। जो भी वहां विद्यालय है उनकी गुणवत्ता को क्या करें? बढ़ाए। खंड शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत भी हमने ये बात की थी। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत भी परिषदीय स्कूलों के अध्यापकों, कर्मचारियों के वार्षिक और प्रशासनिक हस्तांतरण प्रस्ताव, ध्यान रखिएगा वही चीज यहाँ पर परिषदीय स्कूलों के अध्यापकों, चाहे अध्यापक हो, चाहे अध्यापिकाएं हो, कर्मचारी हो, चाहे कोई सा कर्मचारी हो, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हो, 3rd श्रेणी कर्मचारी हो, कोई भी हो, के वार्षिक और प्रशासनिक हस्तांतरण प्रस्ताव सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से। हमने सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का कर्तव्य भी जब बताए थे, अधिकार कर्तव्य, तब ये बताए थे कि अध्यापकों, कर्मचारियों के वार्षिक और प्रशासनिक हस्तांतरण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी जैसे प्रस्तुत करता है। तो वही यहाँ पर भी कह रहा है कि सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से बीएसए को प्रस्तुत करता है। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी उप बीएसए को देता है, उप बीएसए बीएसए को सौंपता है। तो वही चीज यहाँ पर ये बता रहा है। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक वार स्कूलों का होता है और ये उप बीएसए तहसीलवार। ठीक, ये सब होता है। और परिषदीय स्कूलों के अध्यापकों, कर्मचारियों, जो भी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जो भी 3rd श्रेणी 4th श्रेणी कर्मचारी है, उनके भविष्य निधि का, उनके पेंशन का, उनके जीवन बीमा का, उनके अवकाश का, टीसी, प्रतिस्थानांतरण आदि का कार्य बीएसए के निर्देशानुसार आवंटित तहसील के प्रभारी अर्थात डीबीएसए द्वारा किया जाता है। ये सारे कार्य डीबीएसए द्वारा किया जाता है। तहसील प्रभारी कौन होता है? डीबीएसए। चाहे वो भविष्य निधि काम हो, चाहे पेंशन का हो, चाहे जीवन बीमा का हो, चाहे अवकाश का हो, चाहे टीसी का हो, प्रतिस्थानांतरण आदि कार्य जो भी होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? डीबीएसए या उप बीएसए कुछ भी कर लीजिए, या
उप सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है। यहाँ एक चीज और बता दें कि अवकाश की बात जब बात आती है पर्सनली स्कूलों की, तो 6 माह का जो अवकाश है वो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पास कर सकता है, लेकिन 6 माह से ज्यादा का अवकाश है, ये अवकाश अगर 6 माह से ज्यादा का अवकाश है, 6 माह प्लस है, तो वो डीबीएसए के द्वारा ही पास होगा। 6 माह से कम का अवकाश सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पास होगा और 6 माह से प्लस वाला अवकाश डीबीएसए द्वारा पास होगा। साथ साथ आवंटित तहसीलों के समस्त शैक्षिक प्रशासनिक एवं निरीक्षण का कार्य भी डीबीएसए का है, या उसका उत्तरदायित्व भी डीबीएसए का है, समस्त शैक्षिक प्रशासनिक एवं निरीक्षण का। साथ साथ कक्षा 5 का परीक्षा कराना, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति प्रतियोगिता कराना, योग्यता प्रतियोगिता कराना, क्रीड़ा प्रतियोगिता कराना, जनपद स्तर का जो होता है, सारे किस स्तर का, जनपदीय स्तर के कार्य से संबंधित डीबीएसए बीएसए के निर्देशानुसार करता है। अर्थात हमने यहाँ पर भी बताया था सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी वाले में भी ये सारे कार्य ब्लॉक वार तो कौन करता है, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, लेकिन जिले में बीएसए को क्या करता है, वो उनकी सहायता करता है। वही चीज यहाँ पर भी है कि तहसीलवार जो डीबीएसए स्वयं निर्देशित करता है, लेकिन अगर वो जनपदीय है तो वहां पर बीएसए को मदद करता है, बीएसए की सहायता करता है, या फिर बीएसए के निर्देश पर कार्य करता है। इन सब कार्य क्रियाकलापों में खेल कूद, रेड क्रॉस, ये सारी चीजें। प्राथमिक में इसके बाद देखते हैं तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्त योजनाएं, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है वो समस्त योजनाएं, चाहे भवन निर्माण हो, चाहे मरम्मत हो, ऐसे छात्रवृत्ति हो, मान्यता प्रकरण हो, योजनाओं की प्रगति हो, इसके पैरवी और अनुसरण का उत्तरदायित्व भी डीबीएसए के पास या डीबीएसए द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा बीएसए जो भी उनका अधिकार कर्तव्य देता है, उन सभी अधिकारियों और कर्तव्यों को निर्वहन उप बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है। तो ये जो कुछ प्रमुख उप बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। अब बात करते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी। बीएसए के बाद हम बात कर डिप्टी बीएसए के बाद हम बात करते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या बीएसए। अगर देखा जाए तो प्रारंभिक शिक्षा के को प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने में या उसके क्रियान्वयन में बीएसए का बहुत बड़ा हाथ होता है, या बीएसए की ये कह सकते हैं बहुत बड़ी भूमिका होती है। जिसको प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है प्राथमिक शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक की जो शिक्षा होती है उसकी बात है। तो उसको प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने में बीएसए का बहुत बड़ा हाथ होता है, या यूं है निर्णायक भूमिका होती है उसकी। बेसिक शिक्षा अधिकारी की जो कॉन्सेप्ट कहां से है उसकी बात करते हैं तो बेसिक शिक्षा परिषद जब 1972 में बना, या बेसिक शिक्षा परिषद जब 1972 में स्थापित हुआ, तो वहीं उसके गठन पर ही बीएसए का पद सृजित किया गया। जिला स्तर पर किसका, बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद सृजित किया गया, बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद बना। कब से, बेसिक शिक्षा परिषद 1972 का जब गठन हुआ। और ये बीएसए या बेसिक शिक्षा अधिकारी बेसिक जिले में बेसिक शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। जिले में किसका, बेसिक शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। जिला स्तर पर इसका अपना कार्यालय होता है और इसकी सहायता के लिए सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक जो अभी तक पीछे पड़ चुके हैं, ये सारे लोग, तथा इसका एक अपना कार्यालय भी होता है, स्थान संरचना होती है जिसमें लिपि तथा सहायक आदि होते हैं, कंप्यूटर क्लर्क और भी लोग, बहुत सारे लोग होते हैं। और इसको वित्तीय परामर्श देने के लिए वित्तीय लेखाधिकारी अलग अलग विभागों में अलग अलग होते हैं। तो वित्तीय लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा होता है,
कहने का मतलब बेसिक शिक्षा का वित्तीय लेखाधिकारी यहाँ पर होता है। इस वित्तीय लेखाधिकारी को वित्तीय लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा कहा जाता है, क्योंकि सभी कार्यालयों में या बड़े बड़े कार्यालयों में वित्तीय लेखाधिकारी होता है, तो वो जिस कार्यालय में होता है उसका उसके साथ नाम जोड़ दिया जाता है। तो इसलिए वित्तीय परामर्श के लिए वित्तीय लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा इसके साथ। अगर कार्य बीएसए का कार्य उत्तरदायित्व की बात करें तो हम इस चार्ट के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही अच्छे प्रकार से समझने की इसको कोशिश करेंगे। देखिए, मार्गदर्शन का काम होता है, अर्थात दिशा निर्देशन देने का काम होता है। जिले का सर्वोच्च बेसिक शिक्षा सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो जिले के जितने भी उसके अंडर काम करने वाले स्कूल्स हैं या उसके अंदर काम करने वाले अधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देशन का काम बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है। समन्वय का काम करता है, ध्यान रखिएगा, या हमने बताया था जिला समन्वय की भी नियुक्ति होती है, जो डायट और बेसिक शिक्षा अधिकारी के दिशा निर्देश एवं तालमेल पर काम करता है, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उसके अलावा समन्वय का मतलब समन्वय स्थापित करना, किसके प्रति, प्रदेश शासन के प्रति समन्वय स्थापित करना, जिला स्तर पर जो कल बताया था उनके प्रति, तथा अन्य संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने का काम किसका होता है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का। मतलब शासन के प्रति जिला स्तर पर और जितने भी संस्थाएं उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम, अर्थात समन्वय का काम भी कौन करता है, बीएसए करता है। किस चीज का काम, समन्वय करता है। प्रबंधन का काम करता है, प्रबंधन क्या करता है, स्कूल खोलता है, विद्यालय खोलने का काम करता है। जो भी विद्यालय खोले जाते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी के दिशा निर्देश पर खोले जाते हैं, शासन द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशन होता है, तो वहां पर वो विद्यालय खोले जाते हैं। साथ साथ जो भी प्राइवेट स्कूल भी खोले जाते हैं वो भी बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में ही खोले जाते हैं। साथ साथ शिक्षक नियुक्ति, जो स्कूलों में शिक्षक की नियुक्ति होती है बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही नियुक्ति होती है। और विद्यालय संबंधी सामग्री प्रबंध, विद्यालय में चाहे वो डीएलएम का प्रबंध हो, चाहे वो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंतर्गत आने वाली सामग्रियों का प्रबंध हो, चाहे किसी चीज का प्रबंध हो, वो प्रबंधन का कार्य भी कौन करता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो मार्गदर्शन का काम करता है, समन्वय का काम करता है, प्रबंधन का काम करता है, पर्यवेक्षण का कार्य। पर्यवेक्षण का काम शिक्षण में शिक्षकों का सहयोग, पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन का काम, अपनी देख रेख में काम कराना है। तो किसका, शिक्षण में शिक्षकों का सहयोग करता है। शिक्षकों के द्वारा शिक्षण में पर्यवेक्षण का काम, पर्यवेक्षण का मतलब होता है सुपरविजन, इंग्लिश में कहते हैं सुपरविजन का मतलब अपने किसी भी काम को अपने देख रेख में कराना। साथ साथ प्रशासन का काम करता है, शिक्षण निरीक्षण और अधिकारी जो भी होते हैं उसके अंडर जितने भी अधिकारी होते हैं उन पर प्रशासन करता है, उन पर शासन करता है। तो प्रशासन कार्य भी करता है और साथ साथ निरीक्षण का कार्य भी करता है, ऑब्जर्वेशन का काम करता है, चाहे वो विद्यालय गतिविधियां हो, शिक्षण प्रवृत्तियां हो या अन्य अधिकारी हैं उनके उन पर तो निरीक्षण का कार्य भी करता है। तो कितने ये प्रमुख 6 कार्य हैं, मार्गदर्शन का, समन्वय का, प्रबंधन का, पर्यवेक्षण का, प्रशासन का और निरीक्षण का। किसके किसको ऊपर करता है ये भी हमने शॉर्ट में इसमें लिख दिया। तो ये हुआ बीएसए के उत्तरदायित्व या बीएसए के कार्य। अब हम बात करते हैं पर्यवेक्षण दल के अंतर्गत लार्ज जिला स्तर पर अन्य जो उच्च संस्थाएं हैं या उच्च अधिकारी है उनका क्या पर्यवेक्षण दल में क्या भूमिका है, उनकी बात करें। बेसिक शिक्षा अधिकारी के बाद बेसिक शिक्षा प्रबंधन में अन्य उच्च पदाधिकारियों की भूमिका क्या है पर्यवेक्षण के अंतर्गत, तो उसमें सबसे पहले जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी के बारे में बात करते हैं। तो यह जिला बेसिक शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है तथा जिले में बेसिक शिक्षा प्रबंधन हेतु समस्त कार्यों का निर्देशन एवं अनुसरण करता है। ध्यान रखिएगा, जिलाधिकारी होगा या मुख्य विकास अधिकारी, अगर मुख्य विकास अधिकारी नहीं है तभी जिलाधिकारी उस मुख्य विकास अधिकारी के रूप में कार्य करता है। और जिला में बेसिक शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है
और बेसिक शिक्षा प्रबंधन हेतु सभी कार्यों का निर्देशन व अनुसरण करता है। डीएम स्वयं ने अपने नामित अधिकारी प्राय मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से, ध्यान रखिएगा हमने कहा अगर मुख्य विकास अधिकारी नहीं है तो वहां जिलाधिकारी सुझाव काम करता है। मुख्य अधिकारी के माध्यम से बेसिक शिक्षा प्रबंधन का भी काम कौन करता है? जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी करता है। डायट प्रचार, अब जैसे नॉर्मली जानते हैं डायट प्रचार का, तो बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन, शिक्षक प्रशिक्षण प्रबंधन, नवाचार आदि का प्रबंधन करता है। साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति हस्तांतरण प्रबंधन करता है और जिला नियुक्त हस्तांतरण समिति का ये अध्यक्ष भी होता है। डायट में जितने भी कार्य होते हैं वो डायट प्राचार्य के माध्यम से ही होते हैं। तो और जितना डाइट में पढ़ाई का काम भी होता है, शिक्षण प्रशिक्षण का काम भी होता है, तो जो भी शिक्षण प्रशिक्षण का काम जितना होता है वो डाइट प्राचार्य के माध्यम से ही होता है। और ये साथ साथ शिक्षकों की नियुक्ति एवं हस्तांतरण का काम भी करता है। शिक्षकों की नियुक्ति एवं हस्तांतरण समिति का ये अध्यक्ष होता है। अगर परियोजना निर्देशन की बात करें तो ये भवन निर्माण के प्रबंधन तथा अन्य सहयोग प्रदान करता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी की बात करें, नॉर्मली आप जानते हैं छात्रवृत्ति से संबंधित प्रबंधन इनके द्वारा होता है। जिला विकास अधिकारी मतलब विद्यालय विकास पेयजल से संबंधित ये व्यवस्था करता है। भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधक द्वारा खाद्यान्न प्रबंधन किया जाता है, इसके लिए मध्याह्न भोजन या मिड डे मील के लिए। तो ये कुछ मुख्य अन्य उच्च अधिकारी जिले के थे जिनकी विद्यालय प्रबंधन में भूमिका क्या थी वो हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका यहाँ पर समाप्त होती है। नेक्स्ट चैप्टर हम आखंड यहाँ पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बाखंड कल से या नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे। इस सारे जो भी आज हमने पढ़ाया इसका नोट्स अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।